साथ ही यहाँ पे लाइट नहीं मिल रही है। फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आज कल आपसे ये बात कही थी कि हमने शादी में जाना है, तो बस हम तैयार हुए हैं। ये देखिए, कमल ने पठान सूट पहना है और मैंने क्या पहना है? शरारा। शरारा। चलिए हमारे साथ साथ आप भी शादी में और वहाँ मिलके एंजॉय करते हैं। फिर पूरा अपना गेटअप दिखाती हूँ मैं। अब कमल जी से रिक्वेस्ट अभी करूँगी कि ज़रा मेरा वीडियो बना दे। मन तो बहुत करता है लेकिन कहने में देखिए खड़े हो गए। बारह बज गए और हम लोग अब घर पहुंच गए। पूरे 12 बजे। लेकिन ज़्यादा इन स्पाइट ऑफ दैट कि जाम था कस्टम पे। हाँ, जाने में जैसे इतना 2 घंटा लग गया, आते समय 1.25 घंटे में आ गए। मतलब किसी शादी में किसी फंक्शन में जाना हो तो जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, 4 घंटा, और जिस फंक्शन में गए हैं वहाँ आधा घंटा। तो इस तरह से दिल्ली में हम फंक्शन अटेंड करते हैं। रात को आज सबने देखा था 12:30 बजे ऊपर घर में हम पहुंचे थे, और उसके बाद सोने में जब देर हो जाती है तो वैसे भी नींद नहीं आती। और सारा दिन कल इतना हेक्टिक था कि सुबह ड्यूटी के बाद कुछ DIY जो आप सबको दिखाया वो करना था, और फिर शादी में चले गए तैयार हो करके। अब जब 1 बज गया तो उसके बाद से नींद ही नहीं आ रही थी, और जब नींद आई तो कब मतलब 3 बज गया। 3:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ तो मुश्किल से 1 घंटे की नींद आई थी, और उसके बाद जल्दी से तैयार होकर के मुझे ऑफिस जाना था। तो कभी कभी इतना हेक्टिक हो जाता है ना, और जितना ज़्यादा हम थक जाते हैं ना उसके बाद नींद भी नहीं आती है मुझे। हालांकि बहुत दिनों के बाद मैं तैयार हुई थी, ऐसे किसी फंक्शन में गई थी तो अच्छा लग रहा था, और बहुत दिनों के बाद मैंने इस वक्त चूड़ी पहनी थी। चूँकि शरारा पहना था मैंने तो चूड़ी पहनी थी। अब जब सुबह नहाने लगी तो मुझे लगा कि उतार देती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, पहनी रहती हूँ। बहुत टाइम के बाद मैंने चूड़ी पहनी थी, और आज सब ऑफिस में बोले थे कि अरे मैडम आप कितने दिनों के बाद चूड़ी पहन के आए हो। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जब औरतें सब साथ में होती है ना तो उनको सब चीज़ें याद होती है कि आप पहले कितना रोज़ रोज़ चूड़ियाँ बदल के आते थे। हाँ साथियों, मुझे ना श्रृंगार करना बहुत पसंद है, फैशन करना नहीं पसंद है। फैशन करने में और श्रृंगार करने में बहुत अंतर होता है। तो श्रृंगार करना मुझे बहुत पसंद है, जैसे चूड़ी पहन लो, बिंदी लगा लो। हमारे यहाँ अम्मा को देखती थी मैं, पैर में आलता लाल रंग का ऐसे लगाया जाता था, वो लगाओ। तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत बहुत ही शौक़ है। लेकिन अब ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं जाना भी नहीं हो पाता, बहुत कम हो पाता है। बस इतना जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको पूरा करना पड़ता है। तो उसी में हम कभी किसी रिलेटिव के यहाँ कोई फंक्शन हो गया, या फिर किसी के यहाँ शादी हो गई, या फिर कुछ ऐसी कोई बात हो गई, तो उसी में हम जा पाते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी चलती है। और बहुत बार मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कि वाकई हम सब की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ की है, इतनी मेहनत है। और सच कहूँ तो कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हमारी पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ में ही भागती है। वैसे भी मैं बहनों के बीच में हूँ, तो हमेशा से मैंने देखा है कि जैसे बड़ी बहन थी तो घर में अगर कोई चीज़ आया तो सबसे पहले कि लक्ष्मी नाम है उनका, लक्ष्मी को दिखाते हैं। फिर उनको जो चीज़ें पसंद आती थी उसके बाद था कि सबसे छोटी है उसको दिखाया जाए। तो मिडिल वाला जो आदमी रिश्ते में भी जो बीच में होता है ना, वो हमेशा ही सफ़र करता है। और वैसे ही हमारी सोसाइटी में है, हम मिडिल क्लास वालों पे किसी की नज़र ही नहीं जाती है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमारी ज़िंदगी में ना
बस मेहनत और मेहनत ही लिखा रहता है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, पहले भी 3 साल पहले भी मेरा एक सरिता की बगिया नाम से एक मेरा चैनल है जो साथ साथ मैं इसको लेके चल रही हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना डिज़र्व कर पाती हूँ या करती हूँ, जितनी मेहनत करती हूँ उतना मुझे उसका परिणाम नहीं मिलता है। और ये ज़िंदगी के साथ भी है मेरे, मतलब किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये विडंबना मिडिल क्लास वालों के साथ होती है या मिडिल वालों के साथ होती रहती है। तो अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन हाँ, मेरा भी जज्बा ऐसा है कि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती हूँ। अब मुश्किल से 1 घंटा सोई हूँ, मॉर्निंग ड्यूटी थी, अभी आके यहाँ बैठी हूँ, तो मैंने कहा पहले आई हूँ तो आप सबसे बातें भी हो जाएं। अब वो कल की बात थी और फिर शाम को मुझे वीडियो भी डालना है, तो अब सारा जो दिन भर का क्रियाकलाप होगा उसमें डालूंगी। तो कभी कभी लगता है कि इतना थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाऊँ, पर जैसे बिस्तरे पे आती हूँ, लेटती हूँ, तो दिमाग में घूमता रहता है, अरे ये वाला काम करना है, ये वाला DIY करना है, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर वीडियो क्या बनाऊँगी। तो इसी मेहनत में मेरा सारा दिन जाता है और इसके लिए कोई डांट भी खाती हूँ, लेकिन मज़ा आता है मुझे ये सब कुछ करने में। और वाकई मैं हैप्पीली जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत आनंद के साथ करती हूँ। थोड़ी सी नींद कभी कम हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये जो समय गुजरता जा रहा है ना, ये समय गुजरा हुआ वापस नहीं आना है। तो मैं सोचती हूँ कि इंसान की जितनी ज़िंदगी है ना, उतनी मेहनत कर लेनी चाहिए। और वैसे भी जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती चली जाती है तो ये फील होता है कि पता नहीं अब और कितना समय है हमारे पास। तो जितना समय है ना, उसमें आपके पास जो कुछ भी है वो अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, सबको देना है। और यही मेरी सोसाइटी है, यही मेरा समाज है, यही मेरा परिवार है, यही मेरे दोस्तों की महफिल है। तो आप सब के लिए करना कुछ भी मुझे अच्छा ही लगेगा ना। और जब आप सब के लिए करती हूँ तो उसमें मेरा अपना भी स्वार्थ होता है, मैं अपने लिए भी कर रही होती हूँ। तो ऐसे में करती ही रहूँ। लीजिए, जो रात में कल DIY कर रही थी वो यहीं पे सारा कुछ रखा हुआ है। मेरा वर्कशॉप चालू है अभी। अब ऐसा लग रहा है कि मैं आराम करने लगाऊंगी तो फिर थोड़ा सा और टाइम निकल जाएगा। गार्डन में चलती हूँ, गार्डन भी बहुत इग्नोर हो रहा है। अब यहाँ के नीचे के जो प्लांट्स हैं, इन सब को तो इनकी तो देखभाल होती रहती है। देखिए प्लांट्स तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। ये भी तो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। और उस दिन मैंने आपको ऊपर का जो मेकओवर के टाइम में सारा कमरा तो दिखा दिया था, पर इस कमरे का जो सामान और काम करना था वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि नीचे जो काम चल रहा है उसी में इतना ज़्यादा मेरा समय लग जाता है। तो इसी में जो थोड़ा बहुत बैलेंस करना है वो सब कुछ कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। बस ये टेबल पे यहाँ पे कुछ किताबें जो हैं वो ला के झाड़ करके, क्योंकि सबको क्लीन करना है, तो क्लीन किए बगैर तो इसको वापस हम रख नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल कुछ गार्डन का काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सांसें चढ़ जाती हैं जब नींद थकी हुई हो ना इंसान, तो बस अब पहले इन चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। 5 मिनट बैठती हूँ। इतना खूबसूरत सा वो चिड़िया है ना, ब्लू कलर की चिड़िया है जो बहुत सारे हमारे छत पे घोंसला बनाए हुए हैं। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के आप सबको दिखाती हूँ कितने सारे फूल अभी खिले हुए हैं। और सबसे मज़े की बात है, सचमुच में मैं बार बार कहूँ या 1000 बार कहूँ, इन फूलों को खिले हुए देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने साल से मैंने ये चैनल भी चला रही हूँ और अपना गार्डन का मेंटेन करती हूँ। मेरे गार्डन में एक दिन के लिए मैंने किसी माली को एंटर नहीं करने दिया है। ये जो कुछ भी आप सबको दिखता है ना, एक एक मेरे अपने हाथ का किया हुआ है। एक एक मैं अपने हाथ से आज भी काम करती हूँ। अगर दिन भर टाइम नहीं मिलता है तो आप बिलीव कीजिएगा कि रात में आकर के 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। हालांकि अम्मा हमेशा कहती थी कि रात में सोए हुए पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए, पर मैं एक बार आकर के ज़रूर इन्हें निहार करके जाती हूँ और देख करके जाती हूँ, तब जा कर के मुझे संतोष मिलता है। आप सबको हवा चल रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। अपने गार्डन में खिले हुए फूलों को दिखाती हूँ। ये फूल ना जैसे जैसे खिलते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए
ये सारा एक एक गमले में अलग अलग लगा हुआ है। कार्नेशन है, डेजी है, और ये देखिए, देख रहे हैं? कितना सुंदर सा ये फूल, इसका इस फूल का रंग देखिए ना कितना खूबसूरत है। इस तरह से बहुत सारे कटिंग वटिंग की थी, जैसे ये प्लांट्स की कटिंग कर दी थी। अब सब में पत्तियां आ रही हैं, क्योंकि बसंत के दिनों में पत्तियां आती हैं खूब सारे। और ये सब सारे प्लांट्स मैंने कटिंग कर दिए थे। आज इसी पे बात कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि ये सारा काम जो है खुद से करने में कहाँ कहाँ टाइम जाता है। और ये सौंफ लगाया था, ये देखिए सौंफ के का फूल आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पीला पीला इतना सुंदर लग रहा है पूरा। अब ये थोड़े दिनों के बाद ये फूल जो है सौंफ में बदल जाएगा। फूल अभी बहुत सही में बहुत ही ज़्यादा खिले हुए हैं। ये देखिए जेरेनियम के फूल हैं, गजानिया के फूल, ये वाले फूल इतने सुंदर लगते हैं ना। इसको दिखाने का सिर्फ मेरा ये होता है कि आप सब देखें, आप सबको समझ में आए कि आपकी दोस्त सरिता कितना कहाँ कहाँ अपने आप को व्यस्त रखती है। सिर्फ कि कोई भी ऐसी बात मेरे दिल और दिमाग में ना आए जो कि मुझे परेशान करे। बस मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, झंझटों से। ये देखिए कैलेंकोई का फूल इसे कहते हैं। इतना सुंदर फूल ये लग रहा है, कलर इतना सुंदर है, नज़दीक से देख रहे हैं। ये देखिए अलग अलग कलर के फूल खिले हुए, ये रंग देखिए कितना सुंदर है। पता नहीं मैं इसके साथ उतना जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं, कैमरे में आएगा कि नहीं, पर इसका कलर देखिए। काश आप सामने से मैं आप सभी को दिखा पाती कि इतना सुंदर गुच्छे में ये फूल खिला हुआ है। ये देखिए सबकी कटिंग की थी, अब सब में फूल आ गए हैं, नई नई पत्तियाँ आ गई हैं। ओहो ये देखिए ये मस्टर्ड कलर, आप सबको अब तो पता चल गया होगा कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। मस्टर्ड कलर मेरा बचपन से पसंदीदा कलर है, सरसों का रंग जो है, इसीलिए ये मौसम भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर इन दिनों मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मेरी ग्रैंड डॉटर है ना, वो हमेशा क्या चाहिए बेटा, कौन से रंग का चाहिए नानी, पर्पल कलर चाहिए। तो उसने पर्पल पर्पल करके मेरे दिमाग में ऐसा भर दिया है कि बस अब तो मुझे हर जगह पर्पल कलर ही दिखाई देता है। ये देखिए फूल कैसे गुच्छों में खिले हुए हैं, देख रहे हैं? देखिए कितना सुंदर रंग है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो साथियों आज इन फूलों की वादियों में आपके साथ घूमना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज के वीडियो का भी समापन हम यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि फिर अगर और कोई काम दिखाए और करे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जो आप सब ने इतना समय दिया मेरे साथ, मेरे बागीचे को देखा, फूलों को देखा और इतना आप सब खुश हुए। तो बस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ये भी मेरा काम है, ये भी मेरी क्रिया है जो कि मैं इतने अपने बिज़ी शेड्यूल से निकाल करके इसके इन सारे पौधों की देखभाल करती हूँ। तो कुछ कुछ आप सब अच्छे अच्छे कमेंट बताया करिए, मुझे बताइए कि वाकई में ये सारा जो गार्डन वगैरह देख करके आप सबको खुशी होती है कि नहीं होती है। तो आज के वीडियो का चलिए यहीं पे समापन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दिन के सिर्फ 2 बजे हैं, तो कल होगी मुलाकात, क्योंकि ये वीडियो तो जाएगा आज शाम को आपके पास। बाय बाय, गुड डे।